आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले यहाँ पे लिखा क्या है? ट्रिगो में से होता है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब 3 कोण किसमें होता है? जैसे ये बना है हमारा, ये क्या है? ये बना है त्रिभुज है, इसमें देखो 3 कोण है, ये है 1 2 3, कुछ भी नाम रख लो, A B C। तो 3 कोण मतलब त्रिभुज। और मेट्री मीन्स क्या होता है? मेट्री मीन्स होता है मापन। ठीक है, तो जहाँ पे जिसमें हम त्रिभुज के कोणों का मापन पढ़ते हैं इसमें त्रिकोणमिति में, प्लस साथ साथ इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है, इसमें जो त्रिभुज यूज होगा वो हमें 90 डिग्री वाला त्रिभुज दिया रहेगा। हमेशा 90 डिग्री वाले त्रिभुज का यूज इसमें त्रिकोणमिति में होगा। और त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज होता है, उसके बाद समबाहु का मतलब होता है जिसकी सब भुजाएं बराबर हो। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 90 डिग्री वाला एंगल वाला पढ़ना, मतलब समकोण त्रिभुज का यूज होगा बस त्रिकोणमिति में। इसी की हम भुजा का मान निकालना और कोण का मान निकालना सीखेंगे त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। तब जैसे हम 90 डिग्री बना है, इसमें हम करते क्या है? नीचे वाले इसका हम पहले नाम रख लेते हैं कुछ, A B C। नीचे वाले क्या बोलते हैं? नीचे वाले बोलते हैं आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। यहाँ पे स्पेलिंग पूरा नहीं आ रहा है, CULAR होगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं लंब। ठीक है, इसे जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसे सबसे बड़ी भुजा कहा जाता है, सबसे लार्जेस्ट। और इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो 3 भुजा होती है, आधार, लंब, कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो अब इससे हमारा 6 रेशियो बनता है। हमें 6 रेशियो पढ़ना है। कौन कौन सा? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कास थीटा, एक होता है टेन थीटा। मेन हमारा सिर्फ यही 3 है। इसी 3 का व्युत्क्रम 3 होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कासेक थीटा हो जाएगा, और कास को उल्टा क्या हो जाएगा? कास उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन को उल्टा क्या होता है? काट थीटा। 3 इसका मेन रेशियो है, साइन कास टेन, और 3 उसका व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे एक चीज़ देखें, आधार को हम लिखेंगे A से, लंब को दर्शाएंगे L से, और कर्ण को दर्शाएंगे K से। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंग्लिश में हम इसको B से, बेस को, और हाइपोटेनस को कैपिटल H से, और इसको कैपिटल P से। तो B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P से। अगर इंग्लिश में फार्मूला लिखेंगे तो BHP का यूज करेंगे, और हिंदी में लिखेंगे तो A L और K का यूज करेंगे। तो यहाँ पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, तो लंब बटे कर्ण, फिर इसका ट्रिक भी बता देंगे कैसे याद करेंगे। और इसका होता है आधार बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा। और ये कब यूज होगा? जब यहाँ पे हमारा थीटा एंगल रहेगा, यहाँ पे ये टेन थीटा। अब टेन थीटा कहाँ से आता है? टेन थीटा का फार्मूला हमें पता है, जब हम लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण इन दोनों को आपस में जब भाग देते हैं तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, तो आ जाता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ये हो जाता है टेन थीटा का, इसका हो जाएगा लंब बटे आधार। अब 3 अगर निकल गया हमारा तो 3 इसका उल्टा हो गया। ये साइन का लंब बटे कर्ण, तो कास का क्या हो जाएगा? कासेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसे पलट देंगे, देखो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, इसको पलट दिए कर्ण बटे लंब। इसका आधार बटे कर्ण, जिसका उल्टा होता है सेक थीटा, जिसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा का लंब बटे आधार है, इसका पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। मतलब सिर्फ हमें 2 फार्मूला, अगर ये और ये याद है तो इन दोनों को भाग देते हैं तो टेन के निकल जाता है। बाकी साइन को उल्टा कासेक, कास को उल्टा सेक, टेन को उल्टा काट।
लेकिन ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें क्या याद करना है, एक ट्रिक याद कर लो इसका फॉर्मूला याद करने का, LALKKA, इसे पढ़ते हैं लाल बटे कका। ठीक है, ये सिर्फ अगर याद है तो पूरा फार्मूला याद हो गया। तो लाल बटे कका, लम बटे कर्ण, जब ऊपर से पढ़ेंगे यहाँ आप लिख देते हैं, अगर ऊपर से पढ़ेंगे लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लम बटे आधार, देखो एरो लगा दे रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे जब पढ़ेंगे तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कास का, साइन थीटा, कास थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। अगर ये हम नीचे से पढ़ेंगे तो साइन उल्टा क्या होता है, कासेक, तो ये हो गया कासेक थीटा का, कासेक थीटा मतलब कर्ण बटे लम। और इधर नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार तो हो गया सेक थीटा, और इधर आधार बटे लम पढ़ेंगे तो ये हो गया काट थीटा। तो हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लम बटे आधार, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लम, और कसेक थीटा कर्ण बटे आधार, काट थीटा आधार बटे लम। ये तो हो गया हिंदी में याद करने की ट्रिक। इंग्लिश में देखो कैसे याद करेंगे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लम को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, फिर लंबा आ गया PBP, उसके बाद कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस, आधार को बोलेंगे बेस। अब इसका क्या ट्रिक मैंने बनाया है, इसका याद करेंगे। देखो P से होता है, अगर बायोलॉजी पढ़े होगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या बनाया था मैंने ट्रिक, याद नहीं आ रहा अभी टाइम में था इसका PB, इसका तो था हाई हार्ट बीट, हाई हार्ट बीट, पेस मेकर ब्लड प्रेशर, हाँ इसका था पेस मेकर और ब्लड प्रेशर। देखो अब इसका अगर बायोलॉजी पढ़े होगे तो जब जो हमारा हार्ट होता है उसका जब ब्लड पंप किया जाता है तो पेसमेकर के द्वारा ही किया जाता है। पेसमेकर ख़राब हो जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। तो पेसमेकर क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो पेसमेकर ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होता है, हाई हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ी के साथ चलने लगती है। तो इससे याद कर सकते हो पेसमेकर ब्लड प्रेशर अपान हाई हार्ट बीट, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो गया साइन थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस कास थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन थीटा हो गया। नीचे से पढ़ोगे हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर कासेक थीटा, हाइपोटेनस अपान बेस क्या हो जाएगा सेक थीटा, और बेस अपान परपेंडिकुलर काट थीटा हो जाएगा। तो सीधा ये याद करना है, पेस मेकर ब्लड प्रेशर हाई हार्ट बीट। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो CBSE वाले हैं, ट्रिक याद करने की। ठीक, इतना पहले कॉपी करो, कॉपी करो इतना। चलो देखो अभी जो पढ़े हो लाल बटा कका, लाल बटे कका, देखो इसी से नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बता देते हैं। लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लम बटे आधार। तो इधर देखो ऊपर क्या था, साइन थीटा हो गया था और कास थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। नीचे से पढ़ेंगे तो साइन को उल्टा क्या बताए थे, कासेक, और इसका उल्टा कास का हो जाएगा सेक, इसका काट हो जाएगा, काट होता है। अब देखो यहीं से फार्मूला क्या बनेगा, यहीं से फार्मूला बनेगा हमारा साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा, क्योंकि साइन उल्टा क्या है, कासेक है, तो साइन उल्टा कासेक। और अगर हम कासेक उधर ले लें, कासेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। जब एक फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, साइन उल्टा कासेक तो कासेक उल्टा साइन, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अपन में, आपस में मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा इंटू क्या कर दो कासेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये यहाँ से हमें पता चला क्या, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 कासेक थीटा लिख सकते हो, कासेक थीटा किधर ले आओगे तो साइन थीटा इधर, कासेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। फिर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहे कासेक थीटा में साइन थीटा करो, चाहे साइन थीटा में कासेक थीटा, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे 2 में 3 का गुणा करो तब भी क्या आएगा 6 आएगा, चाहे 3 में 2 गुणा करो तब भी क्या आएगा 6 ही आएगा।
तो चाहे इसको साइन थीटा इंटू कासेक थीटा लिखो, चाहे कासेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मान क्या आएगा 1 ही आएगा। ये बन गया साइन थीटा का रिलेशन। अब ऐसे ही कास वाला देखेंगे, तो जब कास वाला देखोगे देखो, तो कास थीटा हमें पता है किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। यहाँ थीटा बना लो सब, ठीक है। तो कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 सेक थीटा। अब सेक को इधर ले आओगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कास थीटा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1। देखो ये इसका रिलेशन बन गया। ऐसे ही इसका देखोगे tan वाले का, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 काट थीटा। और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ इसको इधर, तो 1 tan थीटा हो गया, ठीक। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। सिर्फ अगर लाल बटे कक्का, यहाँ गलत लिख दिए के, लाल बटे कक्का के, तो अगर लाल बटे कक्का याद है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे हम tan थीटा बराबर 1 काट थीटा, ये इसका tan का पूरा जितना भी रिलेशन है, साइन और कासेक का रिलेशन, कास और सेक का रिलेशन आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई फॉर्मूला याद करने रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यही एक ट्रिक याद होना चाहिए बस। तो जो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब और प्लस ये जितना भी रिलेशन होता है सब इसी ट्रिक से याद कर सकते हो। इसको कॉपी करो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। चलो देखो NCERT एक्सरसाइज नंबर 10.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसमें B दिया है 90 डिग्री, मतलब समकोण। AB का भुजा दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें साइन A कास A साइन C कास C का वैल्यू निकालना है। तो हमें साइन A का वैल्यू निकालना है। हमें पता है कि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले तो हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय हम देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सिंपल सा तरीका है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली अभी क्या बताए थे, सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, AC। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा, मतलब लंब और आधार, जो परपेंडिकुलर और बेस था उसका स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सीधा इसका फॉर्मूला याद करने की ट्रिक यही है कि 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। यही पाइथागोरस हमारा प्रमेय, मेन फार्मूला हमारा यही है। इसी से दो फार्मूला और बन जाता है। अगर हम AB का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, BC की तरफ छांदा करेंगे, और अगर BC का मान निकालना चाहें तो AB की तरफ छांदा करेंगे, तो दो फार्मूला बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो BC को हम क्या करेंगे, प्लस इधर ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा, AC में माइनस हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो सिंपल से तरीका है कि अगर हमें इसका आधार का वैल्यू निकालना है तो कर्ण में से लंब को माइनस कर देंगे, और लंब का वैल्यू निकालना है तो कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखो AB हमारा क्या है, ये है लंब है, लंब का मान निकालना था तो कर्ण AC के स्क्वायर में से हम BC के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर घटा दिए। और रही अगर हमें इसका BC का मान निकालना होता आधार का मान, तो क्या लिखते हैं, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस, अब AB को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस AB स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया जो ABC माने हैं। तो मेन फार्मूला हमारा ये वाला होता है, इसी से ये तो फार्मूला और बन गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर AC की जगह क्या लिखोगे, K मतलब कर्ण के स्क्वायर, यहाँ K स्क्वायर हो गया। AB का मतलब क्या लिख सकते हैं, लंब माने थे, तो यहाँ पे L स्क्वायर हो गया। BC का मतलब आधार है, तो यहाँ लिख लेंगे A स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर हो जाएगा K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और A स्क्वायर बराबर हो जाएगा K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा
चाहे इस रूप में फार्मूला लिखो चाहे इस रूप में। अब ये तो चेंज हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा त्रिभुज पे डिपेंड करेगा। मान लो जब पी क्यू आर दे दिया तो ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा चेंज नहीं होगा, तो सेम का सेम ही रहेगा कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधा। अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तुम्हारा इंग्लिश में हो गया बस। तो मेन यही फार्मूला है, हैश टैग वाला मेन फार्मूला है, बाकी जो स्टार वाले हैं सब उससे बने हुए फार्मूले हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूला के यूज़ करके हम निकालते हैं। यहाँ पर 24 और 7 पता है, तो अगर AC का मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे तो AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का मान मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए कम से कम तुम्हें 2 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, ठीक है, 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब मैं स्क्वायर की ट्रिक यूट्यूब पे बना डाल चुका हूँ, अभी बता दूंगा, यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ पे करते क्या है, 24 के लेकिन कम से कम 30 तक का तो याद होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर होता है कितना पता है, 4 चौक 16 576, 24 5 76 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर तुम्हें स्क्वायर नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा, 24 का 24 में गुणा करोगे, हाँ, और 7 का 7 गुणा करोगे तब निकलेगा, तो उससे तुम्हारा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अगर स्क्वायर तुम्हें याद है जल्दी से रख के सॉल्व कर लोगे। अब स्क्वायर अगर तुम्हें याद है तो वर्गमूल भी 30 तक का उसी को उल्टा कर दोगे, वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पे 576 लिखा है, तो 576 का वर्गमूल अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, 24 का स्क्वायर 576 और 576 का वर्गमूल 24। अगर तुम्हें वर्ग याद है तो वर्गमूल भी डायरेक्ट निकाल सकते हो और वर्ग तो आ ही जाएगा, ठीक है। तब यहाँ आप जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 हासिल 1 6, कितना आ गया 625। ये AC के स्क्वायर बराबर 625 आया है। तो अगर AC बराबर लेंगे तो यहाँ से जब स्क्वायर हटता है, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो पता होना चाहिए, स्क्वायर जब हटता है तो उधर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, मतलब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। और 625 अब देखो अभी बताए हैं, अगर 625 तुम्हें पता होता कि किसका वर्ग है तो यहाँ से वर्गमूल तुम आराम से निकालते। अगर अब नहीं पता है तो क्या करोगे, उसका गुणनखंड करोगे, जोड़ा बनाओगे तब निकालोगे। अगर हमें पता है यहाँ पे कि 625 25 का स्क्वायर है तो 625 का वर्गमूल 25 हो गया, ठीक। कितना आ गया देखो, कर्ण हमारा आ गया 25। अब हमें निकालना है साइन ए का और कास ए का, साइन सी और कास सी। अब यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान देना कि जब हम ए लेंगे, यहाँ एंगल पे ध्यान देना, एंगल इसका मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ए लोगे तब यहाँ पे ये जो जितना फार्मूला बताया गया है ये सब किसके अंदर, कोण सी के अनुसार बताया गया है। ये सब जितना फार्मूला बताया गया है कोण सी, देखो कोण सी यहाँ पे, थीटा एंगल दो यहाँ पे, ये अगर कोण सी मानोगे तब तुम्हारा ये आधार ये होगा। अगर ये कोण ए ले लोगे, अगर कोण ए ले लोगे तब आधार तुम्हारा ये हो जाएगा। तो जो भी हम कोण लेते हैं वो कोण जिस भुजा पे रहता है उसको हमेशा हम आधार मानते हैं, और उसके सामने वाला जो विपरीत वाला 90 डिग्री रहता है उसे हम लंब मानते हैं। अगर कोण ए लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। कोण सी लेंगे, देखो सी यहाँ पे, तो ये वाली भुजा, सी वाली भुजा आधार हो जाएगी, तब ये लंब हो जाएगी। लेकिन कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, कर्ण हमारा वही रहेगा, क्योंकि लंब और आधार से ही मिलकर तुम्हारा कर्ण बना। ये जितना फार्मूला लिखा गया AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों में अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं। लेकिन ये जो लिखा है ये वाला, यहाँ देखो कर्ण हम इसको माने हैं, लंब किसको माने हैं, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे चाहे एक, क्योंकि यहाँ पे एंगल हम नहीं लिखे हैं, तो चाहे एक आधार देखोगे चाहे C के आधार पे, ये तो फार्मूला तुम्हारा चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ वैल्यू निकालो तब यहाँ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर अब यहाँ साइन A की वैल्यू निकाल रहे हो, हमें कौन सा, इसको आधार मान चलना है, इसको आधार मान चलेगा। अभी पहले वाला लेके चल रहे हैं, इसको आधार हो जाएगा तब ये तुम्हारा लंब ये हो जाएगा, क्योंकि हम कोण ए लेके चल रहे हैं। तो जो कोण लेंगे वो वाला हमेशा हमारा आधार होता है, उसके विपरीत वाला लंब होता है, और दोनों से मिलकर के तो कर्ण बनता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री सामने वाला होता है। तब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब क्या है, लंब यहाँ पे 7 है, एक अनुसार 7, कर्ण कितना है 25,
तो 7/25 आ गया। ऐसे ही काश ए का मान निकालेंगे तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर आधार कितना है, आधार 24 है, 24/25 हो गया। ठीक, इतना पहले कॉपी कर लो, उसके बाद फिर या फिर इधर वाला मिटा देते हैं। चलो इसका पाइथागोरस मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा, यहाँ देखो। अब दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले जब वैल्यू निकालोगे साइन सी का फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। और लेकिन अब यहाँ पे जब सी वाला एंगल लोगे तब ये हमारा चेंज हो जाएगा, तब आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। ये चेंज हो गया किसके अनुसार, कोण के अनुसार। कोण सी लिए तो कोण सी वाली भुजा आधार हो गई, उसके विपरीत वाली लंब हो गई। ठीक है, यही चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 24 बटे, और कर्ण कितना हो गया 25, कर्ण तो वही रहेगा 24/25 हो गया। ऐसे हम काश सी का मान निकालेंगे तो काश सी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा, आधार बटे कर्ण ही लाल बटे का काश है। लेकिन अब यहाँ पे आधार और कर्ण की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो आधार अब कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ 7/25 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जो कोण लेंगे वही वाली भुजा हमारी क्या होगी, हमेशा आधार होगी, और उसके विपरीत वाली लंब। अगर कोण ए लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, कोण सी लेंगे तो आधार ये हो जाएगा। ठीक, कॉपी करो। चलो देखो, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि यहाँ ये वाला जो हम वैल्यू निकाले थे ये सी वाले, इसका जब निकाले तो इसके आधार पे, तो यहाँ देखो कोण सी है, कोण सी है, एक चित्र हम वो बना लेते हैं इसी टाइप का, तब समझ में आ जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर। देखो यहाँ पे सी है, अब यहाँ पर हम ए रख लेते हैं, ए बी सी पलट दिए। ठीक है, अब कोण ए वाला इससे देख लेना और कोण सी वाला इससे, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। 90 डिग्री यही रहेगा तो कर्ण यही होगा। अब यहाँ पे आधार यही होगा, लंब ये होगा। ठीक है, तो ये कोण ए का चित्र हो गया और कोण बी। तो अब सबको वैल्यू रख लेते हैं। ए बी बराबर कितना था 24, ए बी अब यहाँ पर आ गया तो 24 ये हो गया। बी सी कितना था 7 था, बी सी इसमें ये है, इसमें कितना हो गया 7 ये हो गया। कर्ण तो कितना रहेगा, कर्ण 25 ही रहेगा। ठीक, अब इससे देखो, अब जब देखोगे ए यहाँ पे है, आधार 24 है, लंब 7, कर्ण 25। अब देखो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो 7 लंब कितना 7, कर्ण 25, तो 7/25 आ रहा है। ठीक, साइन कहाँ से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 24/25, देखो 24/25 लिखा है। ठीक, और ये वाला साइन सी, तो सी वाला कोण यहाँ देखो, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, फार्मूला तो वही है। अब इसमें लंब क्या है 24 है और कर्ण 25, देखो 24/25 इससे आ गया। काश सी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण 25, 7/25। तो जब कोण सी वाला लोगे, हाँ, तो सी यहाँ पर नीचे है, कोण ए वाला लोगे तो ए यहाँ पीछे। अब दोनों का अलग अलग चित्र बना दिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी हम जब बताए थे दोनों एक ही चित्र बना दिए थे, तो ये वाला बता रहे थे, इसका हम मिटा दिए थे, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। अभी ये वाला इससे देख लो और ये वाला इससे, वो अलग चित्र बना लो तो कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूजन जो तुम लोग हो रहा है, अलग अलग चित्र बना देते हैं। अभी जो चित्र देखे थे ए बी सी, ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे ए लिख लिए, बी सी, ऐसे भी चित्र बना सकते हो। यहाँ पे सी लिख लो, हाँ, और यहाँ पे ए बी सी, बी सी, सीरियल वाइज देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब तीनों चित्र में देखो ध्यान से, यहाँ पे बी वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे ए वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे सी वाला 90 डिग्री है। जो कोण 90 डिग्री दिया रहेगा उसका वैल्यू पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू पहले से तुम्हें पता है। देखो साइन, अगर यहाँ पे मान लो कहते साइन बी का मान निकालो, कहते साइन बी का मान निकालो, कह रहा है। अब बी का कोण हमें पता है कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया। अब ये आगे हम पढ़ाएंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 90 डिग्री का मान सीधा 1 होता है, इसका मान निकालने की जरूरत है। तुम्हें एक को भुजा नहीं पता है तब इसका मान डायरेक्ट बता सकते हो। ऐसे अगर इस वाले में देखोगे साइन ए का मान, अगर इसमें तो साइन ए बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, तो साइन 90 का मान कितना हो गया
1। कैसे सर? 90, ये जब आगे भी त्रिकोणमितिक एंगल निकालना बताएंगे उसमें बताएंगे 90 डिग्री, उससे तुम्हें याद करना पड़ेगा। उसका भी हम ट्रिक बताए हैं, फिंगर टिप्स पे पूरा साइन की वैल्यू याद करवा दिए हैं, फिर उसका कास टेन सबको याद कर सकते हो। ये अभी आगे पढ़ोगे। तो यहाँ सिर्फ इसको हम समझाएंगे कि बीच वाले का कभी भी क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि बीच वाले वैल्यू पहले से पता रहता है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे साइन 90, ऐसे ही यहाँ पर अगर इस वाले देखेंगे साइन सी का मान, तो यहाँ साइन सी कितना दिया है 90 डिग्री है। ये समकोण मतलब क्या होता है? समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। तो साइन बी का मान पूछेगा तो साइन बी मतलब साइन 90 है, 1 हो गया। साइन ए पूछेगा साइन 90 मतलब 1। ऐसे साइन सी पूछेगा तो यहाँ कितना हो गया? ये भी साइन 90 ही है, ये भी कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे लेकिन अगर पूछ लेगा इसमें साइन ए का या साइन सी का, देखो साइन ए का पूछ लिया और साइन सी का, तब तुम्हें अगर भुजा पता रहेगी तभी निकाल सकते हो। साइन ए के लिए तुम्हें लंब और कर्ण पता होना चाहिए। अब लंब और कर्ण कैसे पता होता है? अगर ए एंगल ले रहे हो, अगर ए ले रहे हो तो ए एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे आधार कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो एंगल हम लेंगे, जो एंगल लेंगे वही भुजा हमेशा आधार होगी और उसके सामने वाला क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक। अब जैसे साइन बी की वैल्यू यहाँ से निकालना हो, ठीक है, साइन बी, तो बी कहाँ है? नीचे है, आधार हमारा ये नीचे वाला हो जाएगा। जो कोण लेंगे वही भुजा आधार होगी और उसके विपरीत वाला क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये वाला तो हमेशा कर्ण रहता है, ये कर्ण सब में वही होगा, सेम टू सेम। कर्ण कैसे पहचानते हैं? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इससे तुम्हारा आधार और लंब भी चेंज होता है। तो अगर यहाँ बी लिए आधार ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे अगर यहाँ पर अब क्या लें? साइन ए ले लें। अगर साइन ए की वैल्यू निकालना हो, ए कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे है, आधार हमारा क्या हो गया? आधार ये हो गया। तब लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जो भी एंगल लेंगे वो जिस भुजा पे बन रहा है वो हमेशा क्या होगा? हमारा आधार होगा। इसमें ए लिए आधार ये हो गया, बी लिए आधार ये हो गया, इसमें क्या ले लिए? इसमें ए ले लिए, ए यहाँ दिया है, आधार ये हो गया। अगर यहीं पे हम ये वाले ले लेते हैं साइन सी, अगर ले लें, अगर कहते साइन सी का मान निकालो, तब क्या हो जाएगा? तब तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो ये चीज़ याद, जो एंगल निकालोगे तो एंगल देखोगे कहाँ बन रहा है। अगर यहाँ नीचे बन रहा है तो नीचे वाला आधार, ऊपर बन रहा है तो ऊपर वाला आधार। ठीक, यही चीज़ निकालना है। और बीच वाले की वैल्यू कभी भी पूछेगा नहीं, क्योंकि बीच की वैल्यू हमें पहले से पता होता है। साइन भी अगर पूछ लिया या कास भी पूछेगा तो साइन 90, कास 90, टेन 90 सब वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो बीच वाले की वैल्यू कभी नहीं पूछता। जब भी पूछता है यहाँ न्यून कोण पूछता है, क्योंकि ये जो तुम्हारा न्यून कोण बन रहा है ये या तो 45 होगा, टोटल 180 डिग्री होता ही है। अगर एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा कितना होगा? 45 होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक 90 है, हाँ, तो दूसरा 30 और 60 हो सकता है। बस यही दो कंडीशन हो सकती है कि टोटल 180 होगा। तो 90, 45, टोटल 180 हो रहा है, 180 हो रहा है। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो तुम्हारा डिपेंड करेगा भुजा की लंबाई के अनुसार कि भुजा तुम्हारा आधार और ये आधार और लंब क्या है। तो भुजा की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री कब होगा? किस कंडीशन में? जब तुम्हारा दोनों भुजा बराबर हो। तो 45 जल्दी बनता नहीं, ज़्यादातर 60 और 30 ही बनता है, क्योंकि इसमें हमेशा लंब और आधार तुम्हारा अलग अलग ही रहता है। जब इसका भी हम जब यहाँ जैसे पढ़ते हो कि जैसे ये दिया है एक चीज़, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 ही होगा। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। कैसे? अगर 3 का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 16 9 जोड़ो, देखो इधर 25 आ गया, इधर 25 है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम का क्या होना चाहिए? ये नियम का पालन करना चाहिए। तो हमेशा जब भी 90 डिग्री वाले समकोण वाले त्रिभुज में भुजा दी रहती है वो पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता रहता है। अगर ये लंब और आधार वाले का दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर कर जोड़ोगे तो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर ही हमेशा आएगा। ठीक है, अगर यही जैसे लिख लेते 3 की जगह
6 लिख दो, 4 की जगह 8 लिख दो, 5 की जगह 10 लिख दो। तो क्या है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसमें क्या गया 3 में अगर 2 से गुणा करो 3 दूनी 6 हो गया। 4 में 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 5 में 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10। देखो इस दुगना दिया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम पालन करेगा। यहाँ क्या करो 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 और 10 के स्क्वायर 100। 36 और 64 जोड़ोगे 100 हो जाएगा। आ रहा है? तो जितना भी ट्रिपलेट देगा इसे ट्रिपलेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ट्रिपलेट में क्या होता है तीनों भुजाओं का जो रेशियो होता है, ये तीनों भुजाओं जो वैल्यू होता है वो पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है। ये अभी ये सब ये आगे पढ़ोगे जो ये वैल्यू वाला ये सब जो ट्रिपलेट पढ़े ये सब अभी आगे आएगा।